बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह की ज़ात आपको खुश रखे और कामयाब करे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? बता देना क्या पढ़ने का प्रोग्राम है भाई, क्या दिल कर रहा है तो आप लोगों का जो भी दिल कर रहा है। लेकिन मैं आज पढ़ाऊँगा आप लोगों को ओरिएंटेशन इन बेंजीन, जिसे बहुत सारे स्टूडेंट बहुत मुश्किल भी समझते हैं। तो देखते हैं जनाब कितनी मुश्किल है। ये हमारे पास है एक बेंजीन। अच्छा, आप बता सकते हैं इस बेंजीन में कार्बन 1 कौन सा है, कार्बन 2, कार्बन 3, 4, 5, 6 कौन से कार्बन है? कार्बन पे नंबरिंग लगा सकते हैं? यहाँ तो सारे कार्बन एक जैसे हैं भाई, कहीं से भी आप 1 स्टार्ट कर सकते हैं। या हम ये कहेंगे कि इसमें कोई 1, 2, 3 वगैरह नहीं है। लेकिन अगर मोनो सब्स्टिट्यूशन हो जाए, ये हमारे पास बेंजीन है और अगर यहाँ पर जो हाइड्रोजन लगा हुआ था वो हाइड्रोजन हट जाए और यहाँ पर कोई चीज़ आ जाए, जैसे सपोज करें कि NO2 लग गया, नाइट्रोबेंजीन बना दी, ये कौन सी बेंजीन कहलाएगी? मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मोनो क्यों कहा? क्योंकि एक जगह पे सब्स्टिट्यूशन हुई है, एक जगह से हाइड्रोजन हटा, वहां पर कौन सी चीज़ लग गई? NO2। तो ये जनाब बन गई मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब हम लोग कार्बन को नंबर दे सकते हैं। इस कार्बन को क्या कहेंगे? ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, 4 और ये वाली 5, 6, 6 कार्बन है। ये वाला 2 कार्बन है और ये वाला 3 कार्बन। सही। जहां पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी उसको क्या नंबर दे देना है? 1 का। अच्छा, तो जनाब ये वाली जो पोजीशन है ना, ये वाली 2 वाली और 6 वाली, यानी जो 1 के साथ है, इसको कहते हैं आर्थो पोजीशन। कौन सी? आर्थो। आर्थो को क्या कहते हैं? ओ भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये भी ओ पोजीशन हो गई। ये 0 मैंने नहीं लिखा, ओ है। और जनाब ये जो 3 और 5 वाली पोजीशन है, ये वाली जो पोजीशन है 3 और 5 वाली, ये कहलाती है मेटा पोजीशन, एम। तो ये भी जनाब एम हो गया। और ये 4 वाली पोजीशन क्या कहलाती है? पैरा। पी से ज़ाहिर करते हैं, स्मॉल पी से, पैरा पोजीशन। तो इसका मतलब पोजीशन 3 किस्म की हो गई मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में, आर्थो, मेटा और पैरा। अच्छा, एक और भी आप जरा बात सुन लें। अगर मैंने ये वाला स्ट्रक्चर बना दिया, यहां पर कोई ग्रुप लगा दिया, NO2 अगर यहां लग गया, तो फिर आर्थो कौन सा बनेगा? ये वाली 1 पोजीशन हो जाएगी, 2, 3, 4, 5, 6। तो जनाब ये जो इस 1 के साथ जो लगे हुए हैं, ये क्या कहलाएंगे? आर्थो पोजीशन। ये वाले आर्थो के साथ जो आगे होंगे, ये क्या कहलाएंगे? मेटा। ये मेटा हो जाएगा। और ये क्या बन जाएगा? पैरा पोजीशन हो जाएगी। ये इसलिए लिख दिया कि बहुत सारे स्टूडेंट, चाहे NO2 कहीं भी लग जाए, ये NO2 है, NO2 अगर यहाँ पर लगेगा तो वो यही कहेंगे कि जी ये आर्थो है और ये मेटा है और ये कौन सा है? पैरा है। नहीं, आर्थो कौन से होते हैं? जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, उस कार्बन की एडजेसेंट वाली कार्बन, उस कार्बन के पड़ोस वाली कार्बन क्या कहलाते हैं? यहाँ सब्स्टिट्यूशन हुई है तो इसकी पड़ोस वाले कार्बन क्या कहलाएंगे? आर्थो। और आर्थो के आगे पड़ोसी क्या कहलाएंगे? मेटा। और मेटा के आगे एक ही पड़ोसी होगा, उसको क्या कहेंगे? पैरा। अब जनाब ऐसा ना हो कि अब आप भी अपने पड़ोसियों को, जो घर के साथ दोनों पड़ोसी हैं, उनको आर्थो का नाम दे दें, उनके साथ जो है वह उनको मेटा का नाम दे दें, और आगे जो है उसको क्या, सामने वाले को नाम क्या दे दें? पैरा का। ऐसा नहीं है भाई, ये सिर्फ केमिस्ट्री के लिए। अच्छा, अब बात क्या है? बात हम लोगों ने क्या करनी है, जब पहला कोई सब्स्टिट्यूएंट आता है ना, कोई इलेक्ट्रोफाइल या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जब आता है, वो बेंजीन पर अपनी मर्जी से किसी भी जगह पर आकर अटैच हो सकता है। सारे कार्बन एक जैसे, किसी भी जगह पर जहां उसका दिल करेगा। इसका दिल मेरे ख्याल में होता नहीं है, चलो, जहां भी इसका दिल करेगा ये आकर अटैच हो सकता है, यहाँ 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 किसी भी जगह पर आकर अटैच हो सकता है। पहला सब्स्टिट्यूएंट चाहे वो NO2 हो, SO3, HO, Cl हो, कोई भी हो, A हो, B हो, X हो, Y हो, Z हो, आप हो, कोई और तीसरा हो, क्या करेगा? बेंजीन पर किसी भी कार्बन पर आकर अटैच हो जाएगा। वो मेरे एक स्टूडेंट है, वो कहता है सर ये किसी भी जगह पर किसी भी कार्बन पर आकर बैठ सकता है। तो बेटा ये कार्बन पर आकर बैठता नहीं है, कार्बन के साथ आकर क्या कर देता है? बॉन्ड बना लेता है।
किसी भी कार्बन पर बॉन्ड बना सकता है, आज़ाद है भाई, अपनी मर्जी का मालिक है, जहां इसका दिल करेगा वहां पर। अच्छा, लेकिन जब ये बेंजीन के साथ आकर अटैच हो जाता है पहला सब्स्टिट्यूएंट, तो फिर जनाब बेंजीन इसकी हो जाती है। अब जब दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आएगा ना, तो वो अपनी मर्जी से किसी भी कार्बन पर नहीं जाएगा, वो इस ये जो पहला सब्स्टिट्यूएंट आकर अटैच हो गया इसकी मर्जी से ये उसको हुक्म देगा, उसको डायरेक्ट करेगा कि कहाँ जाकर तुमने जनाब जाकर अटैच होना है, आर्थो पोजीशन पर होना है, मेटा पर या पैरा पर। उसकी अपनी मर्जी नहीं होगी, इसकी मर्जी चलेगी। तो ये जो पहला सब्स्टिट्यूएंट जो अटैच होता है ये दो किस्म के होते हैं, एक कहलाते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टिंग और एक क्या कहलाते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाते हैं। तो जनाब देखते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से हैं। आर्थो पैरा, जी। तो आर्थो पैरा क्या होंगे, जो खुद आकर आर्थो पैरा पर लगे, नहीं नहीं, ये जो पहला ग्रुप आकर अटैच होगा वो तो अपनी मर्जी से किसी भी जगह पर अटैच हो गया ना। अब ऐसा ग्रुप जो खुद तो आकर किसी भी जगह पे अटैच हो जाए, लेकिन उसके बाद अगर कोई ग्रुप आकर बेंजीन के साथ अटैच होना चाहे, सेकंड वाला ग्रुप, तो अगर ये पहले वाला ग्रुप उस ग्रुप को या तो आर्थो पोजीशन पर भेजे, इन पोजीशन पर भेजे, या फिर पैरा पोजीशन पर भेजे, तो क्या कहलाएगा, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाएगा। यानी न्यू कमिंग ग्रुप को कहां पर भेजेगा, न्यू कमिंग ग्रुप को कहां पर डायरेक्ट करेगा, आर्थो पैरा पोजीशन पर। डायरेक्ट द न्यू कमिंग ग्रुप एट आर्थो एंड और पैरा पोजीशन, यानी आर्थो और पैरा दोनों पर भी भेज सकता है, या आर्थो पे भेज सकता है या पैरा पे, दोनों में से किसी एक पर भेज सकता है। ठीक है जी। तो जनाब ये जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, ये क्यों नए न्यू कमिंग को आर्थो पैरा पर भेजते हैं, वजह ये होती है कि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप खुद होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाले। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप हो गए तो क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात हो गई कि ये नए आने वाले को जनाब सिर्फ एक ही हुक्म देंगे कि भाई या तो आर्थो पे जाओ या फिर पैरा पे जाओ, मेटा पे नहीं जा सकते। तो देखते हैं कौन सी बड़ी बात हो गई। तो जनाब ये हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर लग गया कौन सी चीज़, ओ एच। ओ एच आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्यों आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ज़रा देखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता है, इसके पास असल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। अच्छा, अगर लोन पेयर ना भी हो तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर दूर करते हैं अपने से, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। तो जनाब ये वाला लोन पेयर यहाँ बॉन्ड पेयर में शिफ्ट होगा। अच्छा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में शिफ्ट होता है और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में शिफ्ट हो जाता है। तो जनाब यहाँ पर जब डबल बॉन्ड बनेगा तो ये वाला बॉन्ड लोन पेयर में यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पर। जब यहाँ पर इस कार्बन पर लोन पेयर बनेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो कौन सी चीज़ आ जाएगी, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये वाला लोन पेयर यहाँ पर बॉन्ड पेयर में शिफ्ट होगा, और ये जब बॉन्ड पेयर में शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड पेयर यहाँ पर लोन पेयर में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ये लोन पेयर यहाँ पर बॉन्ड पेयर में और ये वाला बॉन्ड पेयर यहाँ पर लोन पेयर में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये वाला लोन पेयर यहाँ पर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा। तो ज़रा देखें यहाँ पर
आर्थो, ये आर्थो पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है। आर्थो और पैरा पर कौन सा चार्ज आ गया है? नेगेटिव चार्ज। तो आपको पता है कि बेंजीन के साथ जो चीज़ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करती है वो कौन सी चीज़ होती है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल पर कौन सा चार्ज होता है जनाब? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव किस जगह पर आकर अटैक होगा करेगा? जहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। तो वो या तो इस जगह पर आकर ऐड होगा, या इस जगह पर, या इस जगह पर। तो इस वजह से ये क्या है? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं आर्थोपैरा एक्टिवेटिंग और एक होते हैं आर्थोपैरा डीएक्टिवेटिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। और दूसरे कौन से होते हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग सिर्फ और सिर्फ कौन सी चीजें हैं? हैलोजन है। एफ या Cl या Br या I, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाले होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन देते भी हैं और इलेक्ट्रॉन साथ साथ खींच भी लेते हैं। क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन दे देंगे और लेकिन इलेक्ट्रॉन देने के बाद थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को फिर क्या करेंगे? खींच भी देंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत इनकी ज़्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत क्या होगी? कम होगी। तो इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज तो आएगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज इतना ज़्यादा नहीं आएगा। ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को थोड़ा सा कम कर देंगे। और इनके अलावा बाकी जितने भी आर्थोपैरा डायरेक्टिव ग्रुप हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे। वो जब लगेंगे तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाले होंगे। तो वो यहाँ पर क्या करेंगे? नेगेटिव चार्ज की भरमार कर देंगे जनाब। नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करेंगे। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रोफाइल जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो तो जब देखेगा बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है तो वो तो भागा भागा आएगा और आकर जनाब इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा। क्योंकि उसको तो क्या चाहिए? नेगेटिव चार्ज चाहिए। तो नेगेटिव चार्ज जब बहुत ज़्यादा होगा तो वो तो तेज़ी से आकर इसके साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। तो ये बाकी जितने भी ग्रुप हैं इनमें से कौन कौन से हैं? अल्काइल ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप। और OH होता है, हाइड्रो ऑक्सी जिसे कहते हैं। एल्को ऑक्सी होता है। इसी तरीके से NH2 होता है, अमाइन ग्रुप। और भी हैं, लेकिन अब यहाँ पर सारे याद रख करने की ये ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ कौन से मेटा डायरेक्टिंग आपको पता होने चाहिए। मेटा डायरेक्टिंग थोड़े से हैं वो आप याद कर लेंगे, और उनके अलावा बाकी सारे जितने भी होंगे वो कौन से होंगे? आर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे। और ये वाले कौन से होंगे? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं। ये कौन से हो गए? आर्थो पैरा। अब कौन से हैं? मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग कौन से होते हैं जी? मेटा डायरेक्टिंग वो ग्रुप होते हैं जो न्यू कमिंग ग्रुप को, न्यू कमिंग इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पर डायरेक्ट करते हैं। कि जिनकी मौजूदगी में नया आने वाला ग्रुप सिर्फ कौन सी जगह पर आकर अटैच हो सकता है? मेटा पोजीशन पर। तो क्या लिखेंगे? मेटा पोजीशन ओनली। क्यों जी सिर्फ मेटा ग्रुप पर भेजते हैं? वजह ये होती है कि ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन को खुद खींचने वाले होते हैं अपनी तरफ। अब क्या ऐसी बात हो गई भाई? इलेक्ट्रॉन को खींचते तो क्या हो गया कि नया आने वाला सिर्फ और सिर्फ मेटा पर लग सकता है?
तो चलें जी इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास हो गई जनाब बेंजीन, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा देते हैं, कार्बोनाइल। जी जनाब, बेंजोइक एसिड मैंने बना दिया। ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप, ये मेटा डायरेक्टिंग है। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। अच्छा, अब यहाँ पर होता क्या है कि ये वाला हमने पढ़ा है ना, क्या होता है कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर में और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होता है। तो क्या होगा जरा देखें, ये वाला बॉन्ड पेयर इसके लोन पेयर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब जब लोन पेयर में कन्वर्ट होगा तो क्या करेगा, इसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी, ये इन इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा जनाब, इन इलेक्ट्रॉन को ये यहाँ पर खींच लेगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, दूर हो गए, ये यहाँ पर और यहाँ पर शिफ्ट हो गए, डबल बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई या कम हो गई? जी कम हो गई। तो क्या होगा कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सही है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएंगे बॉन्ड पेयर में। तो क्या होगा कि अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर चूंकि यहाँ और इधर चले गए, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अब जरा देखें ये कौन सी पोजीशन है जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ये जनाब हो गई आर्थो, और ये कौन सी हो गई, पैरा। आर्थो पैरा पर तो आ गया पॉजिटिव। अब बेंजीन के साथ जो चीज रिएक्ट करती है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, उस पर भी पॉजिटिव होता है। तो क्या पॉजिटिव यहाँ पर आकर अटैच होगा? नहीं जनाब, वो देखेगा आगे पॉजिटिव चार्ज है तो दूर भागेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव से क्या होता है, दूर भागता है। तो अब वो कहाँ पर, उसके लिए कौन सी जगह बची है, तो उसके पास फिर यही दो जगह बची हैं मेटा वाली। इस पर अगरचे नेगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन अब उसके पास कोई और जगह ही नहीं है अटैच होने की, तो वो यहाँ पर आकर अटैच होगा। अब मुझे बता सकते हैं कि जब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? जो चीज़ रिएक्ट करने वाली है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो तेज़ी से रिएक्ट करेगी या स्लो रिएक्ट करेगी? जी स्लो रिएक्ट करेगी। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। सारे के सारे कौन से ग्रुप होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। ऑल डीएक्टिवेटिंग, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग होते हैं, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग। अगर इनसे कंपेयर करें ना, ये डीएक्टिवेटिंग, ये डीएक्टिवेटिंग जरा देखिए, आर्थो पैरा पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, अगरचे कम प्रोड्यूस करते हैं लेकिन करते हैं, और जब नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो वो आराम से तेज से आकर रिएक्ट कर लेता है। लेकिन ये तो आर्थो पैरा पर तो प्लस चार्ज, यहाँ पर तो इन्होंने रास्ता ही बंद कर दिया रिएक्शन का, और इस जगह पर भी कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करे। अब इलेक्ट्रोफाइल बगैर बिन बुलाए, यानी वैसे अगर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता है, इसको मतलब उसको बुला रहा है ना नेगेटिव चार्ज के, आजा भाई रिएक्ट कर, तो बिन बुलाए आराम आराम से देखे ना, अगर कोई बंदा दावत में किसी को न बुलाए और कोई बंदा चला जाए तो वो कैसे जाएगा, भाग कर तो नहीं जाएगा, बड़े आराम आराम से पहले पड़ोस में से गुजरेगा कि यार हो सकता है फिर भी इसको ख्याल आ जाए, बुला जाए। लेकिन जब कोई नहीं बुलाएगा तब जाकर खुद ब खुद क्या हो जाएगा, किसी जगह पे कुर्सी पे जाकर बैठ जाएगा। तो ज़रा देखें जनाब कि ये इलेक्ट्रोफाइल को ये बुला नहीं रहे, इन पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल आराम आराम से इस पर जाकर क्या हो जाएगा, इसके साथ, इस पर बैठेगा नहीं, इसके साथ जाकर क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है। अब ये हैं कौन कौन से बेटा, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, वो एटम जो बेंजीन के कार्बन के साथ जिसने जुड़ना होता है, वो अगर डबल बॉन्ड बना रहा हो, 5 बॉन्ड उसके साथ हो, कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, कार्बोनाइल वाले जितने भी कंपाउंड हैं, कार्बोनाइल वाले, जिनमें से कौन कौन सी चीज़ आ जाती हैं, ये अल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है, हाँ अल्डिहाइड ग्रुप, या कीटोन ग्रुप आ जाता है, या कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाता है, या ईस्टर ग्रुप हो सकता है। जी, लेकिन शर्त यह है कि ये कार्बोनाइल वाला कार्बन डायरेक्टली बेंजीन के कार्बन के साथ अगर बॉन्डेड होगा तो फिर ये क्या कहलाएगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, अदरवाइज ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं होगा, भले कार्बोनाइल हो।
लेकिन अगर कार्बोनाइल का कार्बन डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच नहीं है तो ये मेटा डायरेक्टिंग नहीं होगा। जैसे आप ज़रा देखें यहाँ पर, यहाँ पर ये CH2 C डबल बॉन्ड O आगे OH है। अब देखें ये तो मेटा डायरेक्टिंग था क्योंकि कार्बोनाइल सी डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल कहलाता है और कार्बोनाइल का कार्बन डायरेक्टली बेंजीन के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पर ये जरा देखिए ना, कार्बोनाइल का कार्बन डायरेक्टली बेंजीन के कार्बन के साथ अटैच नहीं है। अब ये क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग नहीं होगा बल्कि ये क्या होगा, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। तो शर्त क्या है कि तब ये कार्बोनाइल वाले ग्रुप जो हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होंगे जब कार्बोनाइल का कार्बन डायरेक्टली बेंजीन के कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा। अच्छा, अब आगे देखते हैं और कौन सी चीज, NO2 जरा देखें, NO2 भी किस तरीके से लिखते हैं, N डबल बॉन्ड O और O। आप जरा देखें यहां पर भी पाई बॉन्ड आ गया तो ये भी क्या बन जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग। इसके अलावा SO3H, जरा देखें ना यहाँ पर भी कौन सी चीज़ आ रही है, पाई बॉन्ड आ रहे हैं। तो ये ग्रुप भी कौन सा ग्रुप बन गया है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बन गया है। क्या मतलब, अगर ये पहले लगे हुए होंगे तो नए आने वाला कहाँ पर आकर अटैच होगा, मेटा पर। अच्छा, अब इसके रिएक्शन आते हैं और यहाँ पर चूंकि जगह कम है इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आगे इसको मैं रेस करके इसके जो रिएक्शन आते हैं वो आपको समझा दूँ। ये आप लोगों ने अगर लिखना है तो वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। तो जनाब इसका क्वेश्चन आता क्या है, क्वेश्चन ये आता है, राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। नीचे फिर पहला रिएक्शन क्या लिखा होता है, रिएक्शन लिखा होता है जनाब, प्रिपरेशन ऑफ मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजीन। ठीक है, तो अब ज़रा देखें, बेंजीन से हम लोगों ने स्टार्ट करना है। ये जनाब हमारे पास हो गई बेंजीन, ये बेंजीन है। अब बेंजीन को किस में कन्वर्ट करना है, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है जनाब, अगर बेंजीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना हो तो पहले बेंजीन को कन्वर्ट करेंगे टोलीन में, बेंजीन के साथ अल्काइल ग्रुप CH3 लगाएंगे और CH3 की जब हम लोग ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो क्या बन जाता है जनाब, बन जाता है बेंजोइक एसिड। तो ज़रा देखें, तो पहले हम लोग इसको टोलीन में कन्वर्ट करवा देते हैं। टोलीन में कैसे कन्वर्ट करवाएंगे, क्या लिखेंगे, CH3 फिर Cl। ये रिएक्शन आप लोग पहले पढ़ चुके हैं फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में। बताएं कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल होता है, FeCl3 कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। अब क्या होगा कि जनाब यहाँ से एक जगह से H हटेगा, वो HCl के साथ HCl बना देगा और जहाँ से H हटेगा वहाँ पर CH3 अटैच हो जाएगा। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर बन जाएगा, CH3 प्लस क्या बन गया, HCl। ये क्या कहलाता है, टोलुइन जी। अब आगे क्या काम करना है, इस टोलुइन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है और बेंजोइक एसिड के मेटा पोजीशन पर, यानी ये वाली पोजीशन आर्थो और ये मेटा है, इस मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगाना है। तो क्या करेंगे बेटा, अगर पहले हम लोग नाइट्रो ग्रुप लगाते हैं, नाइट्रेशन करवाते हैं पहले, तो बताएं CH3, अभी अभी इससे पहले आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि CH3 कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है, CH3 है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या मतलब, अगर नाइट्रेशन इसकी करवा देते हैं तो वो नाइट्रो ग्रुप मेटा पे नहीं आर्थो या पैरा पे जाकर अटैच होगा। हमने कहाँ पर अटैच करवाना है, मेटा पर। तो हम लोग क्या काम करेंगे, पहले जनाब इसकी नाइट्रेशन नहीं, पहले इसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। अब इसे हम लोगों ने बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। कैसे बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्सीडेशन करवा देंगे। कैसे ऑक्सीडेशन होगी, KMnO4 के ज़रिए।
बेटा जब KMnO4 या K2Cr2O7 ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, लेकिन ये बेंजीन रिंग की ऑक्सीडेशन नहीं करते। बेंजीन रिंग के साथ जो अल्काइल ग्रुप होता है उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या बनेगा, जरा देखें, ये वाली चीज बन जाएगी C≡OH, ये बन गया बेंजोइक एसिड। इक्वेशन को बैलेंस करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चेक ये किया जाएगा कि आपके आर्थो, पैरा या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के कंसेप्ट क्लियर हैं या नहीं है। तो जनाब ये बन गया आपके पास कौन सी चीज़, बेंजोइक एसिड। अब इसके साथ नाइट्रो ग्रुप लगाना है, कहाँ पर, मेटा पर। आपने पढ़ा है कि ये बेंजोइक एसिड मेटा डायरेक्टिंग है, तो अब जनाब हम लोग इसकी नाइट्रेशन करवा लेते हैं। नाइट्रेशन कैसे करवाते हैं, HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। कैटलिस्ट आप लोग पढ़ चुके हैं, ये रिएक्शन भी आप पढ़ चुके हैं, बेंजीन की नाइट्रेशन। कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल होता है, H2SO4। अब क्या होगा, नाइट्रेशन होगी। कहाँ पर नाइट्रेशन होगी, अब ये चूंकि कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मेटा, तो ये जो NO2 यहाँ पर इस रिएक्शन से बेंजीन के साथ कौन सी चीज़, NO2 अटैच होता है, तो NO2 कहाँ पर, मेटा पोजीशन पर जाकर अटैच होगा। तो जनाब ये आपके पास कौन सी चीज़, C≡OH, और कौन सी चीज़, NO2, साथ और कौन सी चीज़ बनती है, H2O। तो आपके पास क्या बन गया है, ये पोजीशन आर्थो, ये कौन सी है, मेटा, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, M नाइट्रो बेंजोइक एसिड, यही बनाना था ना, तो यही बन गया। सिर्फ तरतीब का ख्याल रखना है। अच्छा, अगर हम लोग जरा देखें, पहले नाइट्रेशन करवा दें और बाद में ऑक्सीडेशन KMnO4 के साथ रिएक्शन करवा दें तो क्या बनेगा, चलें इसको भी देख लेते हैं। जनाब हम लोग फिर दोबारा से बेंजीन से स्टार्ट करते हैं। ये हो गई मोहतरमा बेंजीन साहिबा, इसको टोलिन में कन्वर्ट करेंगे, क्या मतलब, इसकी अल्काइलेशन करवाएंगे। कैसे अल्काइलेशन करवाएंगे, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो जनाब इसके साथ हम लोग लगा देंगे CH3 और Cl। फिर कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल होगा, भाई देख कर तो बता सकते हो ना, अगर देख कर भी आप लोग नहीं लिख सकते तो मुझे बताओ पेपर में क्या करोगे। अल्लाह अकबर, पेपर में देखने वेखने की कोई बात नहीं है भाई। तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, कैटलिस्ट तोड़ेगा, क्या होगा कि यहाँ से H हटेगा, वो HCl के साथ HCl बनाएगा और CH3 बेंजीन के साथ ऐड हो जाएगा। तो जनाब CH3 और कौन सी चीज़ बन गई, HCl। क्या चीज़ है ये भाई, देखें टोलिन है, खुद लिख लेना। अब हम लोग क्या काम करते हैं, पहले इसकी नाइट्रेशन करवा देते हैं। जनाब CH3 और HNO3, कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल होगा, H2SO4। अच्छा बताओ, अब इसकी नाइट्रेशन होगी, बेंजीन के साथ नाइट्रो ग्रुप आकर ऐड होगा। इस रिएक्शन में नाइट्रो ग्रुप NO2, पीछे क्या बचेगा, OH। OH जहाँ पर NO2 जाएगा ना, वहाँ से जो H निकलेगा उसके साथ OH रिएक्ट करके, H और OH क्या होते हैं, इनकी आपस में बड़ी पक्की दोस्ती है। जैसे दोनों आमने सामने आते हैं जनाब, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। क्या बनाते हैं जब H और OH आपस में मिलते हैं, तो जी पानी, पानी बना देते हैं, वाटर बना देते हैं। अच्छा, अब क्या होगा कि ये जो NO2 अटैच होगा, कहाँ पर अटैच होगा, चलो बताओ। CH3 कौन सा ग्रुप है, आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, क्या मतलब, या तो NO2 को आर्थो पे भेजेगा या फिर पैरा पे भेजेगा, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें बन सकती हैं। जी, ये हो गई बेंजीन,
बेंजीन के साथ लग गया CH3, क्या बन गई? टोलीन, ये हो गई आर्थो पोजीशन। अब अगर NO2 यहाँ पर लगेगा और साथ क्या बनेगा? H2O, तो कौन सा हो गया? आर्थो नाइट्रोटोलीन, आर्थो नाइट्रोटोलीन, ओ नाइट्रोटोलीन। और दूसरा चांस कौन सा है? कहां पर? पैरा पर। तो ये पैरा है ना, नहीं ये पैरा है, तो यहां पर आकर ये अटैच हो सकता है। तो जनाब ये हो गया बेंजीन, बेंजीन के साथ CH3 क्या बन गया? टोलीन। अब यहाँ पर NO2 अटैच हो गया और साथ क्या बन गया? H2O। तो जनाब अब जरा देखें ये क्या चीज बन गई है? ये बन गया पैरा, आर्थो, मेटा और पैरा, पैरा नाइट्रो, P नाइट्रोटोलीन। सही। अब इसको बैलेंस भी कर लेते हैं। कितने टोलीन इस्तेमाल हो रहे हैं? 2, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 2। कितने नाइट्रिक एसिड? एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 2। तो जनाब ये 2 और पानी के भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है जी, इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। अब हम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। तो जनाब इसकी ऑक्सीडेशन अगर करवाते हैं, ज़रा देखें, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ऑक्सीडेशन कैसे करवाएंगे? KMnO4 के ज़रिए। तो क्या बनेगा? KMnO4 जनाब बेंजीन रिंग को तो ऑक्सीडाइज करता नहीं है, तो फिर किसको ऑक्सीडाइज करेगा? CH3 को। तो CH3 को ऑक्सीडाइज करेगा। CH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजोइक एसिड में। तो ये वाला आपके पास स्ट्रक्चर बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH, ये तो बेंजोइक एसिड, और आर्थो पोजीशन पर जनाब लगा हुआ है NO2। सही। तो ये क्या बन गया? ये बन गया आर्थो यानी O नाइट्रो बेंजोइक एसिड। और अब अगर हम लोग इसकी ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन तो ये हो गई, इसकी अब ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। क्या होगी ऑक्सीडेशन? ये बेंजीन CH3 लग गया टोलीन, पैरा पोजीशन पर लग गया NO2, क्या बन गया? पैरा नाइट्रोटोलीन, पैरा नाइट्रोटोलीन। अब हम लोग करवा देते हैं इसकी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा? KMnO4 क्या करेगा? इसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करेगा। तो जनाब ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पैरा पोजीशन पर NO2। तो ये क्या बन गया है? P नाइट्रो बेंजोइक एसिड, P नाइट्रो बेंजोइक एसिड। जी जनाब ज़रा देखें क्या है, जो रिएक्शन वहाँ है वही रिएक्शन यहाँ पर भी है, फ़र्क सिर्फ किस चीज़ का है? रिएक्शन की तरतीब का है। और ये तरतीब हम लोगों ने किसके जरिए जहन में रखनी है? आर्थो, पैरा और मेटा डायरेक्टिंग को कंसिडर करती है। अपने क्वेश्चन को समझना है। अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? बेंजीन से टोलीन बनाएंगे फ्रैडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के जरिए। फिर क्या काम करेंगे? पहले ऑक्सीडेशन करवाएंगे ताकि बेंजोइक एसिड बने। क्यों? क्योंकि बेंजोइक एसिड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, नए आने वाले ग्रुप को मेटा पे भेजेगा और हमें भी मेटा पर ही चाहिए, इस वजह से ये पहले करवा दिया। फिर नाइट्रेशन करवाएंगे तो नाइट्रो ग्रुप मेटा ग्रुप पे चला जाएगा, M नाइट्रो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। अच्छा, अब अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड और पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाना है किससे? बेंजीन से। तो क्या काम करना है? पहला रिएक्शन तो बिल्कुल वही, अल्काइलेशन करवाएंगे, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करवाएंगे, टोलीन बन गई। फिर अब हम लोगों ने पहले ऑक्सीडेशन नहीं करवानी, नहीं तो बेंजोइक एसिड बनेगा, CH3 बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और बेंजोइक एसिड NO2 को मेटा पे भेज देगा क्योंकि मेटा अट्रैक्टिंग है।
तो हम लोगों ने CH3 को CH3 ही रखना है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि CH3 आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, तो हमने NO2 को कहाँ भेजना है? आर्थो और पैरा पर। तो हमारी ख्वाहिश ये है कि अभी इसी की हुकूमत चलती रहे CH3 की, ताकि नए आने वाले को कहाँ पर भेजे? जहाँ हमारी अपनी ख्वाहिश है, हमारी तो नहीं, मतलब पेपर बनाने वाले की जहाँ पर ख्वाहिश है। पेपर बनाने वाले की ख्वाहिश क्या है कि कहाँ पर भेजना है? आर्थो पर या पैरा पर। तो ये अगर हुक्मरान रहेगा, इसकी हुकूमत चलेगी, तो ये कहाँ भेजेगा? आर्थो और पैरा पर भेजेगा। तो जनाब हम लोगों ने पहले इसकी नाइट्रेशन करवाई तो दो चांसेस थे, क्योंकि ये आर्थो पर भी भेज सकता है और पैरा पर भी। तो आर्थो पर अगर जाएगा तो आर्थो नाइट्रोबेंटोलिन बन जाएगा, और अगर पैरा पे जाएगा तो पैरा नाइट्रोटोलिन। अब उसके बाद जनाब भले हुकूमत अपना काम करवा लिया, अब इसकी हुकूमत चेंज करते हैं। तो क्या किया जनाब? इसकी ऑक्सीडेशन करवाई। KMnO4 बेंजीन रिंग की ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता, किसकी करेगा? बेंजीन रिंग के साथ जो अल्काइल ग्रुप होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन करेगा, और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ये जो C डबल बॉन्ड OH होता है, ये एसिड ग्रुप कहलाता है। तो क्या बन जाएगा? बेंजीन के साथ एसिड ग्रुप लगा हुआ है, तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा, और इसके साथ NO2 उसी आर्थो पोजीशन पर लगे रहेगा, तो आर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड। और अगर इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और नाइट्रो उसी जगह पे यानी पैरा पे लग रहेगा, तो क्या बन जाएगा? पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। एक तो ये क्वेश्चन आता है जो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। कौन कौन से? प्रिपरेशन ऑफ मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजीन, और प्रिपरेशन ऑफ आर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड एंड P नाइट्रोबेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजीन। लेकिन अब आप लोग मुझे बताएं कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि प्रिपरेशन ऑफ M नाइट्रोबेंजोइक एसिड फ्रॉम टोलिन, तो फिर क्या करेंगे? शाबाश, जल्दी बताएं भाई, थोड़ी सी सोचने वाली बात है। M नाइट्रोबेंजोइक एसिड को आप बेंजीन से नहीं, टोलिन से, ये टोलिन है, टोलिन से प्रिपेयर करना है, तो क्या करोगे? शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी बताओ क्या करेंगे? तो भाई यहां से स्टार्ट करेंगे, ये वाला रिएक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं सिंपली आप लोगों के सामने क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। आप देखें, मैं इसको बोलूँगा मिट जा, तो ये मिट जाएगा। चल भाई मिट जा, देखें ये मिट गया है। तो ये क्या हो गया? M नाइट्रोबेंजोइक एसिड की प्रिपरेशन हो गई किससे? टोलिन से। अच्छा, अगर इसी तरीके से आ जाए कि आर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड और पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड को प्रिपेयर करना है बेंजीन से नहीं, टोलिन से, और ये क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं कह रहा हूं आपके बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, तो फिर क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, बेंजीन से नहीं, यहां से शुरू करेंगे टोलिन से। ये पहले वाला रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस सारे को दोबारा तो नहीं लिखूंगा, मैं क्या कर रहा हूं आपके सामने ये मिटा दे रहा हूं। अच्छा, आप लोगों ने ऐसा नहीं कि बोर्ड के एग्जाम में इसको मिटाते रहना है, तो थोड़ा सा अकल से काम लेना, अकल भी कोई चीज़ होती है। मैं इसे क्या कर रहा हूँ? मिटा देता हूँ। तो ऐसे भी मैं बोलूँगा मिट जा, तो आप देखना ये फ़ौरन मिट जाएगा। देखिए ये मेरा इशारा समझता है, चल भाई मिट जा, देखें वो भी मिट गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये बोर्ड मार्कर और ये बोर्ड पर जो लिखा होता है, ये भी एक टीचर की बात मानता है। तो ये जनाब आंसर बन गया है क्वेश्चन का। कौन से क्वेश्चन का? राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? प्रिपरेशन ऑफ M नाइट्रोबेंजोइक एसिड फ्रॉम टोलिन, और प्रिपरेशन ऑफ आर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड और P नाइट्रोबेंजोइक एसिड फ्रॉम टोलिन। तो जनाब बात क्लियर, समझ आ गई? चलें जी, समझ में आ गई, तो अब आगे चलते हैं। आगे एक और क्वेश्चन आता है, प्रिपरेशन ऑफ M नाइट्रोबेंजोइक एसिड नहीं, बल्कि M नाइट्रोटोलिन फ्रॉम बेंजीन, और दूसरा क्या आता है? O नाइट्रोटोलिन एंड P नाइट्रोटोलिन फ्रॉम बेंजीन। तो चलें वो रिएक्शन भी करके देख लेते हैं। तो पहले हम लोग प्रिपेयर करते हैं M नाइट्रोटोलिन फ्रॉम बेंजीन। तो बता सकते हैं? शाबाश, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा रिएक्टेंट। तो जनाब ये हो जाएगा हमारे पास रिएक्टेंट कौन सा? बेंजीन। ये हो गई बेंजीन, ये रिएक्टेंट हो गया। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है? M नाइट्रोटोलिन में। शाबाश, जल्दी जल्दी बताएं क्या करना है, कैसे इसको M नाइट्रोटोलिन में कन्वर्ट करना है।
जनाब दो काम करने हैं ना, एक तो इसको टोलिन में कन्वर्ट करना है, यानी इसके साथ CH3 लगाना है। कैसे लगाएंगे? अल्काइलेशन करेंगे। फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, जो इसे पहली क्लासों में मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लोग पढ़ चुके। और क्या करना है? इसके साथ नाइट्रो लगाना है। क्या मतलब? नाइट्रेशन करनी है, वो भी आप लोग पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन में। और वो नाइट्रो कौन सी पोजीशन पर लगाना है? नाइट्रो NO2 लगाना है जनाब मेटा पोजीशन पर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? शाबाश, पहले अल्काइलेशन करना पड़ेगी, यानी पहले CH3 लगाना पड़ेगा या पहले NO2 लगाना पड़ेगा? तो जरा सोचे ना। और भाई अल्लाह ने अकल दिया है, शाबाश जी, अल्लाह ने तो दिया है, आगे इस्तेमाल करना हमारे अपने बस की बात है। तो क्या करेंगे? शाबाश, जल्दी जल्दी बताओ क्या करेंगे। पहले अगर हम लोग इसके साथ CH3 लगा देते हैं, तो जनाब CH3 लग गया, तो CH3 कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है? आर्थो है, आर्थो पैरा है या मेटा है? तो जनाब CH3 है आर्थो पैरा। तो NO2 को कहां पर लगाएगा? आर्थो और पैरा पर। तो आर्थो पैरा नाइट्रोटोलिन बनेगा। हम लोगों ने पहले इसकी अल्काइलेशन नहीं, पहले इसकी नाइट्रेशन करवानी है। तो जनाब पहले हम लोग करवा देते हैं इसकी नाइट्रेशन। क्या मतलब? किस चीज़ के साथ? HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल होता है? H2SO4। तो अब क्या होगा कि एक जगह से बेंजीन के यहाँ पर कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, हर कार्नर का मतलब यह है कि वहां पर कार्बन और कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो क्या करेगा? यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन यहां से एक H लेगा और एक ऑक्सीजन लेगा, क्या बना देगा? एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, क्या बन जाएगा? H2 और एक ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा? H2O, पानी। तो जनाब यहां पर हम लोग लिख देते हैं कौन सी चीज? H2O प्लस, जहां से H निकला है वहां क्या लगेगा? यहां देखिए, यहां क्या रह गया? H भी चला गया, एक ऑक्सीजन भी चला गया। 3 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन तो गया, कितने ऑक्सीजन रह गए? 2। तो क्या बन जाएगा? NO2। तो NO2 जहां से हाइड्रोजन हटा है वहां पर इस बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा। तो जनाब क्या बन गया? NO2। तो ये क्या बन गया है? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन बन गया है। अब इस नाइट्रोबेंजीन की हम लोगों ने करवानी है कौन सी चीज? अल्काइलेशन। तो अल्काइलेशन करवा देते हैं जनाब। बेंजीन NO2 नाइट्रोबेंजीन, अल्काइलेशन करवाएंगे फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन CH3Cl। कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल होगा? शाबाश, जल्दी जल्दी बताएं। लीविस एसिड AlCl3, ये कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा। क्या बनेगा? चलें जी ज़रा देखते हैं क्या होगा। कि ये वाली चीज़ यहाँ से टूटेगी, ये कैटलिस्ट इसको तोड़ेगा। नाइट्रो कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है? शाबाश बताएं। आर्थो पैरा है? नहीं, आर्थो पैरा नहीं, मेटा है। तो मेटा कौन सा बनेगा? 1 2 और 3, ये 3 वाली पोजीशन मेटा होती है, ये वाली पोजीशन। तो यहाँ से H हटेगा, HCl के साथ HCl बना देगा और यहाँ पर लग जाएगा CH3। तो ये हमारे पास बन जाएगा प्रोडक्ट NO2 और यहाँ पर क्या लग जाएगा? CH3। और यहाँ से जो H हटा है, H के साथ क्या चीज़? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। तो ये क्या चीज़ बन गई है? देखें, जब बेंजीन रिंग के साथ CH3 लग जाता है क्या बन जाता है? टोलिन। तो ये कार्बन 1 हो जाएगा, ये कार्बन 2 3 4 5 और 6। आप लोग इसी क्लास में शुरू में आपने क्या पढ़ा है कि ये जो 3 पोजीशन होती है कौन सी होती है? मेटा। तो क्या बन गया है? M नाइट्रोटोलिन। जी जनाब, गल समझ आई? अगर समझ आ गई तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अगर समझ नहीं आई तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। उसका शुक्र तो हर हाल में क्या करना है? अदा करना ही है ना। तो चलें जी, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि अगर हमें बनाना पड़ जाए आर्थो और पैरा नाइट्रोटोलिन किससे? बेंजीन से, तो क्या करेंगे? यही रिएक्शन है,
अब चलो शाबाश, जल्दी जल्दी करो, खुद करो, वीडियो को स्टॉप करो, खुद करो, और करने के बाद फिर वीडियो ऑन करो और देखो ठीक काम किया गलत किया है। ये बोर्ड के एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो क्या करोगे? हाय हाय और अब्बा क्या करेंगे? चलो जी मैं कर देता हूँ, आप लोगों ने भी कर लिया मुझे पता है, मुझे सिर्फ बता नहीं रहे। ये हो गई बेंजीन। बेंजीन से तो अच्छे तरीके से वाकिफ हो गए ना? और भाई बेंजीन से तो वाकफियत अच्छी हो गई नहीं, जान पहचान अच्छी हो चुकी होगी। तकरीबन हफ्ता 10 दिन तो आप लोग इसके साथ आप लोगों ने गुजारा करना पड़ा। अब क्या करेंगे? ओ पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो लगाना है, तो क्या करेंगे? पहले नाइट्रेशन करेंगे। नाइट्रेशन करेंगे तो पहले नाइट्रो ग्रुप लगेगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्या मतलब CH3 को मेटा पर लगाएगा तो मेटा नाइट्रोटोलिन बन जाएगा। तो जनाब हम लोग अब ये काम नहीं करेंगे, क्या करेंगे? पहले अल्काइलेशन कर लेते हैं, पहले इसको टोलिन में कन्वर्ट करवा देते हैं। कैसे करेंगे? फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, CH3Cl। कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल होगा? AlCl3, लीविस एसिड। लीविस एसिड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, जो चीज इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है। तो ये क्या काम करेगा? क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा ना, तो क्लोरीन को अपने साथ खींचेगा, तो क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी ये इसको यहां से तोड़ देगा, यहां से ये गया टूट। अब क्या होगा? अब होगा ये कि किसी एक जगह पे ये CH3, अब पहले कोई चीज नहीं लगी हुई ना बेंजीन के साथ, CH3 किसी भी जगह पर जाकर लग सकता है। पहला ग्रुप बादशाह होता है, अपनी मर्जी से जहां उसका दिल करेगा उस कार्बन के साथ जाकर बॉन्ड बना देगा। तो अब क्या होगा कि CH3 सपोज करें कि यहाँ से, तो हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ से H हटा, HCl के साथ लग गया और CH3 यहाँ जाकर अटैच हो गया, तो जनाब ये वाला प्रोडक्ट बन गया CH3 प्लस कौन सी चीज? HCl। क्या बन गया? इसे क्या कहोगे? टोलीन। अब जनाब टोलीन की करवा देते हैं नाइट्रेशन। तो कैसे नाइट्रेशन करवाएंगे? टोलीन CH3 और नाइट्रेशन HNO3, नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करवाएंगे। कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल होता है यहाँ पर? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, आइल ऑफ विट्रियोल, और इसे क्या कहते हैं? किंग ऑफ कंपाउंड। तो इसका मतलब कंपाउंड में भी किंग होते हैं जनाब। तो अब क्या होगा कि किसी एक जगह से H हटेगा, H यहाँ से एक H लेगा, एक ऑक्सीजन लेगा, पानी बनाएगा, पीछे जहाँ NO2 रह जाएगा, NO2 इसके साथ जहाँ H हटा है वहाँ पर जाकर अटैच हो जाएगा। कहाँ से कहाँ जाकर अटैच हो सकता है? तो देखें CH3 आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो क्या करेगा? या तो आर्थो पर NO2 लगेगा या फिर पैरा पर। क्यों? क्योंकि ये अब उसको कहेगा कि या तो आर्थो पर लगना है या फिर पैरा पर लगना है, और कहीं तुम्हारे लिए जगह नहीं है। तो ये दो केसेस होंगे जनाब। CH3 टोलिन। अब यहाँ हम कहते हैं आर्थो से H हटा है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? NO2, और वो जो H हटा था उसने यहाँ से H और ऑक्सीजन लेकर क्या बना दिया? H2O, पानी बना दिया। क्या बन गया है? शाबाश, जल्दी जल्दी बताएं। ये 1 और ये 2 पोजीशन है। 2 पोजीशन क्या कहलाती है? आर्थो। तो O नाइट्रो, O पर ये ऑर्थो पोजीशन है, इस पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रो, और ये बेंजीन के साथ CH3 लग गया, तो क्या बन गया? टोलीन। अब इसके बाद क्या होगा कि और पॉसिबिलिटी कौन सी है? और पॉसिबिलिटी ये है कि आर्थो पे नहीं, पैरा पे जाकर ये अगर अटैच हो जाए, क्योंकि CH3 आर्थो और पैरा दोनों पर डायरेक्ट करता है। CH3, अब यहाँ से H हटा और यहाँ पर ला गया NO2, और वो जो H हटा उसने यहाँ से H और ऑक्सीजन लेकर क्या बना दिया? H2O। तो क्या बन गया? कौन सी पोजीशन है? ये कार्बन 1 2 3 4 5 और 6, आपको पता है 2 और 6 आर्थो, 3 और 5 मेटा, और ये जो 4 वाली पोजीशन है
ये पैरा, तो क्या बन जाएगा पैरा, पैरा के लिए हम सिर्फ पी लिख रहे हैं। पैरा पर क्या लगा हुआ है नाइट्रो, और बेंजीन के साथ CH3 तो क्या बन गया टोलीन। तो जनाब ये हमने बना दिया है, हमने नहीं मैंने बना दिया है कौन सी चीज़, आर्थोनाइट्रोटोलीन और पैरानाइट्रोटोलीन किससे बेंजीन से, और ये मैंने क्या बना दिया है एम नाइट्रोटोलीन किससे बेंजीन से। उम्मीद है ये टॉपिक आपका क्लियर हो चुका होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर अगर क्लियर नहीं हुआ तो फिर दोबारा देखें, उस वक्त तक देखते रहें जब तक टॉपिक क्लियर नहीं हो जाता। इसके साथ ही ये चैप्टर ख़त्म हुआ। बेंजीन को बाय बाय, आपको अल्लाह हाफिज़।